डैड, वो सब काम हो गए? हाँ पुत्र। डैड, सीट्स कब की हैं? पुत्र कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे। तुमने सब कुछ तैयार कर लिया? जी डैड, पैकिंग वैकिंग भी हो गई। सादिया कहाँ है? पैकिंग कर रही थी डैड, शायद अभी चाची की तरफ गई हो। डैड, वो कमर बहुत रो रहा है, पाकिस्तान साथ जाने की जिद कर रहे हैं, हम उसे भी ले चलते? नहीं पुत्र, घर में कोई मर्द तो होना चाहिए ना, और वैसे भी उसके इम्तिहान सर पे है। अगर तुम कमर को मेरी वजह से यहाँ छोड़कर जाना चाहते हो तो मुझे उसकी भी जरूरत नहीं। तुम आसिफ और सादिया की तरह उसे भी अपने साथ ले जाओ। और पता है तुम्हें अपने सिवा किसी की जरूरत नहीं है। ये मत समझना जीएम कि मैं तुम लोगों से जल्दी वापस आने के लिए गड़गड़ाऊंगी या खुशामद करूंगी। मैं तुम लोगों के बगैर भी खुश रह सकती हूँ। डैड, ये मामा को क्या हो जाता है? इन्हें पता भी कि हम लोग सैर करने थोड़ी जा रहे हैं। और तुम्हारी मामा के अंदर जलती कुर्ती दूसरी बीवी बोल रही है, इसीलिए वो इसने मुझे आज तक वहां जाने नहीं दिया। लेकिन अब मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, और दुनिया की कोई ताकत मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकती। मैं जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। तुम? आओ मुख्तार, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कौन मुख्तार? मैं किसी मुख्तार को नहीं जानता। तुम यहां आई कैसे? मैं तुम्हें भी नहीं जानता। तुम अपने बच्चे को तो पहचानते हो ना? इसका तो नाम भी तुमने रखा था, साजिद मुख्तार। भूल गए क्या? देखो सना, तुम कभी भी ये साबित नहीं कर सकती कि मैं मुख्तार हूं। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझे जानते नहीं, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा नाम सना है? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम अदालत में कैसे साबित करोगी कि मैं तुम्हें जानता हूं? क्या ये बच्चा मेरा है? सना नहीं। जाने मन, ये टेप रिकॉर्डर साबित करेगा कि तुम कौन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अपार्टमेंट में कदम रखने की? तुम जानते हो कि ये एक जुर्म है? मैं तुम सबको अभी बंद करवा सकता हूं। पुलिस को तो हम ऑलरेडी फोन कर चुके हैं, मगर प्रॉब्लम तुम्हारे लिए यह है कि पुलिस के साथ इमरान भी आ रहा है, जिसके पास एक लंबी फहरिस्त है तुम्हारे जुर्म की।
वक्त भाग रहा था, अब तो मैंने तुमसे अपनी बहन पर हुए एक एक सेकंड का बदला लेना, समझो ना? मेरा भीगा मेरा भीगा मैं भीगा मेरा बच्चा मैं जाने के मेरे दिल से तू क्यों उतर गया भीगा, क्यों उतर गया? नहीं आएगा क्या बेटा जाने को तो मेरे दिल से कुछ नहीं गया नहीं आएगा
नाम रात रात जिन पैरों के नीचे तेरी जन्नत थी वो तो तूने अपनी बदनसीबी से खो दी। इन पैरों के नीचे क्या तलाश करता फिरता बदनसीबा? वो और गालियां दे अब्बा मुझे, और बातें सुना। चुप क्यों हो गया अब्बा? मैं वाकई तेरा और बेची का मुजरिम हूं। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूं अब्बा। अब्बा मुझे और सुना, और इतना सुना कि मेरा दिल फट जाए अब्बा। और जितना बुरा भला कह सकते मुझे कह अब्बा। मैं बहुत बुरा हूं, मुझे गालियां दे अब्बा। एक बात मत भूलना अब्बा, रहूंगा मैं तेरा बेटा ही। तू मेरे अंदर से अपना खून तो नहीं निकाल सकता ना अब्बा? मुझे मार अब्बा, मुझे गालियां दे और मुझे मार अब्बा, मुझे मार अब्बा, मुझे मार अब्बा, मुझे मार अब्बा, मुझे गालियां दे अब्बा, मुझे गालियां दे, मुझे मार और मुझे मार अब्बा, मुझे मार अब्बा, मुझे मार अब्बा, मुझे मार अब्बा। अरे बाले, इधर क्या कर रहा है तू? आजा मेरा बेटा। पापा धूप बाले, इधर आजा बेटा। परदेसी से ज्यादा दिल ना लगा। क्या खबर ये कब तुझे दोबारा रोता छोड़कर चला जाए? फिर तू यही रोता रह जाएगा। माँ बाबा जाएगा? बाला नहीं, बाला जाएगा। बाला पापा जाएगा। नहीं बाले,
ओए अब तेरा बाबा तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। सोगरा, सोगरा, ये जंजीर आज मैं तुम्हें खुद पहना रहा हूं और मैं तुमसे वादा करता हूं सुगरा, अब ये कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। इसे अपने से अब कभी अलग न करना। हेलो हेलो, मैं कमर बोल रहा हूँ डैड। क्या हाल है? मैं ठीक है पुत्र, तुम कैसे हो? Oh, me and Mama are fine, Dad. How's everything? क्या कर रहे हैं आप? ओए पुत्र, मैं फिर से जीना सीख रहा हूँ। ओए मैं खेतों में बैठा हूँ और तेरा भरा भी मेरे साथ है। आसिफ आपके पास है? और नहीं पुत्र, ओए आसिफ तो वापसी की सीटें बुक करवाने के लिए गया है। और ये तेरा दूसरा भाई है बाला, इकबाल नाम है इसका। बाला? हाँ, वो मेरे पास बैठा है। उसको मेरा सलाम कहिए डैड। और आप लोग कब वापस आ रहे हैं? ओए मैं नहीं आ रहा पुत्र। ओए आसिफ, सादिया और शेर बानो परसों की फ्लाइट से वापस आ रहे हैं। अपनी मामा को फोन दो। हेलो जीएम। मैं गुलाम मोहम्मद बोल रहा हूँ नरगिस। और जीएम को तो तुम्हारे पास ही छोड़ाया था। उस नाम से मुझे यहाँ पर कोई नहीं जानता। गुलाम मोहम्मद, आई एम सॉरी अबाउट एवरीथिंग। तुम कब आ रहे हो? ओए अभी कुछ नहीं पता नरगिस। ये जन्नत और जो मैं छोड़ कर गया था ना, और यहाँ से निकलने को दिल नहीं चाह रहा। गुलाम मोहम्मद, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? और तुम्हें माफ करने के बाद अगर मैं दोबारा उस जन्नम में चला गया ना, तो फिर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और अब मैं तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए जीना चाहता हूं। खुदा हाफिज।